खराड़ी जी, भारत देश के मूल बीज मूल मालिक, आप तमाम सगाजनों का खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज हम यहाँ पर भारत देश के मालिक होने के बावजूद सड़कों पर बैठे हैं। साथियों की ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए इतिहास उठा करके हमको देखने की जरूरत है। इस उदयपुर संभाग के अंदर, इस दक्षिणी राजस्थान के इलाके के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनने का जिसने भी प्रयास किया है, वो उल्टे पांव यहां से खदेड़ा गया है, भगाया गया है मेरे भाइयों। लेकिन आज हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, हमारे कानून समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि हम संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अभी बबीता दीदी ने जितनी भी बातें थी वो बताई संवैधानिक तरीके से, लेकिन इसी संविधान में आर्टिकल 13(3) के तहत हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा के भी कुछ पावर दिए गए हैं। उन पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सरकारों के जो एजेंट के रूप में हमारे यहाँ उदयपुर कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, उनको हम अवगत करवाना चाहते हैं कि ये कलेक्ट्रेट तुम्हारी बाद में आई है, यहाँ पर आदिवासी पहले रहता आया है। आप एजेंटगिरी कर रहे हो। एजेंटगिरी करने से पहले सोचिए, इस एरिया के इतिहास को पढ़िए। यहाँ पर राजा रजवाड़ों ने जमीन छीनने का प्रयास किया तो उल्टे पांव भागना पड़ा और खदेड़ा गया है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास किया तो उनको भी खदेड़ा गया है। और वर्तमान में आप ऑफिसों के अंदर बैठ करके एजेंटगिरी कर रहे हो। आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, आर्टिकल 270 वाली चीज पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा है तो और गहराई से, अभी बंद कमरे में और गहराई से पढ़ लीजिए। ऐसे बाहर एजेंटगिरी, जितने भी एजेंट खड़े किए इन एजेंटों से हम डरने वाले नहीं है। हमारी एक खासियत रही है, हम सीधे पहले तरीके से बोलते हैं, तरीके से एक चेतावनी देते हैं, और अगर नहीं मानते हो तो हमारे आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा की जो कार्रवाइयां है वो कार्रवाइयां काफी महंगे पड़ जाएगी। हम ज्यादा बात न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो इलाका है, आपने बिना ग्राम सभा के आज मकान तोड़ना चालू कर दिया। ग्राम सभा की परमिशन के आपने मकान तोड़ना चालू कर दिया। ये कहीं तुम्हारे बाप का राज है जो मर्जी पड़ेगा मकान? अगर तुम्हारे बाप का राज है तो हमें बताइए। हमारे बाप का जो राज है वो हम निकाल करके लाएंगे, तुम्हारे खुली झोपड़ी ही नजर नहीं आएगी। एक ही बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो तानाशाही व्यवस्था आप लगा रहे हो, ये तानाशाही व्यवस्था हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। होंगे तो आप एजेंट होंगे, किसी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के एजेंट होंगे, हमारे एजेंट नहीं होगा। हमारे नौकर हो, नौकर की तरह जो मालिक के रहे 55 गांव की ग्राम सभा के रहे, उनका निर्णय मानिए, उनको स्वीकार कीजिए। आप जो एजेंटगिरी कर रहे हैं उस एजेंट पर लगाम लगाइए, यह हम कहना चाहते हैं। वर्तमान में हमारे इस उदयपुर के अंदर ही नहीं, पूरे भारत देश के भील प्रदेश की जमीनें छीनने का प्रयास किया जा रहा है मेरे भाइयों। हम सबको सचेत रहना है। अभी 15 दिन का जो समय दे रहे हैं, इन 15 दिन के समय के अंदर अगर वापस हमको अवगत नहीं करवाया जाता है, ये सूचना सरकार तक नहीं पहुंचाई जाती है, तो आने वाले समय में हम जो देशद्रोही लोग यहाँ बैठ करके काम कर रहे हैं, उन देशद्रोहियों को गांव में घुसने भी नहीं देंगे। ये हम खुला देश जो आप खुले तौर पर कर रहे हो, हमारे गांव में हमारे अपने कानून, हमारी अपनी व्यवस्था संविधान के तहत हमको दे रखी है, उस व्यवस्था का भी हम पालन करना अच्छी तरह से जानते हैं। आप तमाम साथी यहाँ पर आए हैं तो हमको ज्यादा आंदोलित होने की जरूरत नहीं। हमारा पहला रास्ता है संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने हमको सिखाया है संवैधानिक तरीके से रास्ते पर चलना है। अगर ढंग से मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो ये जमीन के जितने भी दस्तावेज ये तो बाद में तैयार किए,
हम तो पहले के हैं, बिना दस्तावेज के रहने वाले लोग हैं, बिना दस्तावेज के चलने वाले लोग हैं। इन दस्तावेजों की हमको जरूरत ही नहीं है। हम जहां से चाहेंगे हमारा गांव वहां से शुरू होता है। ये बात यहाँ के जो एजेंट हमारे साथ में गलत करने का प्रयास कर रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। आप तमाम साथियों ने यहाँ समय दिया, इसके लिए आप सबको जय जोहर, जय आदिवासी, जय हिंद प्रदेश। एक नारा दूंगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन